आज की इस वीडियो में सीखेंगे 2 अंक और 3 अंक के गुणा के बारे में, ठीक है। तो 2 अंक और 3 अंक का गुणा किस तरह से करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है 2 अंक और 3 अंक का गुणा करने में। तो आज इन सारी समस्या का दूर हो जाएगा, सीधा बिना कलम उठाए गुणा कर सकते हैं देख करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ। तो नए कंसेप्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 संख्या है। जब मैं इसे मान लेते हैं 15 को 25 से गुणा करना है। 15 को जब 25 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे इन दोनों संख्या में क्या होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। इस वजह से मेरा 4 कंसेप्ट है, ठीक है। 4 कंसेप्ट मैं बनाया हूँ। इसमें पहला कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला वीडियो में बताऊँगा फिर अगला कंसेप्ट, ठीक है। 4 तरह से हम गुणा कर सकते हैं, किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, बिल्कुल एक ही लाइन में, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का जो मेन बात है, 2 संख्या हो जिसका अंतर कितना हो, जिसका अंतर 10 होना चाहिए और इकाई अंक पर 5 होना चाहिए। तो इकाई अंक पर 5 है और 2 संख्या का अंतर 10 है, यानी 25 और 15 का अंतर कितना है, 10 का। तो इकाई अंक 5 हो तो सीधा क्या करेंगे, 75 लिख देंगे, ठीक है। 75 लिख देंगे। अब 75 इस तरीके से हो, 10 अंतर हो और दोनों के इकाई अंक पर 5 हो, 75 लिख देंगे। अब जो बड़ी संख्या है दहाई अंक पर जो बड़ी संख्या है, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 2 है। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया और इस 3 को इस 1 से गुना कर देंगे। तो 3 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो 15 और 25 का जो गुणनफल हो गया वो 375 हो गया। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसमें भी जो 65 और 75 है, दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 10, अंतर 10 है। तो और इकाई अंक पर 5, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो सीधा क्या करेंगे, 75 लिख देंगे, ठीक है। अब बड़ी जो संख्या है, जैसे 7 और 6 है, तो 7 और 6 में बड़ा कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8, 8 में 6 जोड़ कर देंगे तो 8 से 8 छक 48 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा गुणनफल जो निकल के आ गया वो 4875 हो गया, बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 85 को 95 से गुणा करना है, ठीक है। इस दोनों में अंतर क्या हो गया, इस दोनों में जो अंतर हो गया वो 10 का हो गया, ठीक है। 85 और 95 का अंतर कितना हो, 10 का। अब दोनों के इकाई अंक पर 5 है, जब इकाई अंक पर 5 है तो क्या करेंगे, सीधा हम 75 लिख देंगे, ठीक है, सीधा 75 लिख देंगे। अब जो बड़ी संख्या है इसमें 1 जोड़ देंगे, जैसे 8 और 9 में बड़ी संख्या कौन है, 9, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10, 10 में 8 से जब गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं गुणनफल जो हो जाएगा 8075 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 3 अंकों का। इसमें भी अंतर कितना है, 105 और 115 है, अंतर कितना है, 10 का, अंतर 10 का है। अब क्या करेंगे, जब अंतर 10 का है इसमें तो सीधा इसे क्या लिखेंगे, 75 है, ठीक है, 75 लिख देंगे। और इसका 10 है, इसमें 11 है, ठीक है। तो 10 और 11 में बड़ा कौन है, 11, तो 11 में 1 जोड़ देंगे, जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में 10 से गुना कर देंगे तो 12 दहाई का 120। इस तरीके से मेरा गुणनफल जो हो जाएगा वो 12,075 हो जाएगा, ठीक है, 12,075। इस तरीके से मेरा गुणनफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 को गुना करना है 125 से, ठीक है। 115 को गुना करना है 125 से, तो दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है, 10 का, ठीक है, अंतर 10 का है। जब अंतर 10 का है और इकाई अंक पे 5 है, ठीक है, इस टाइप का 2 ही कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट मैं बताया कि दोनों का अंतर, 2 संख्या जो दी हुई हो संख्या हो उसमें 10 का अंतर होना चाहिए और इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अंक का जो अंतर भी है, अंतर कितना है, अंतर भी कितना है, 10 है और इकाई अंक पर भी 5 है। तो इस तरीके से दोनों फॉलो कर रहा है, तो दोनों फॉलो कर रहा है तो इसका क्या लिखेंगे, सीधा 75 लिख देंगे, कुछ नहीं सोचना है, सीधा 75 लिखा देना है। उसके बाद जो इसका अलग अलग नहीं देखना है, जैसे 11 है इसको 11 देखना है और इसको 12 देखना है, ठीक है। तो 12 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, जब 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 में 11 से गुना कर देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 13, अगर गुना नहीं आता है तो गुना कर लेंगे, 13 गुणा 11 कर लेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 143, ठीक है, 143 हम लिख देंगे। लेकिन जिसको गुना ना आता है, अगर 12 हो जाए तो गुना कर लेंगे। अब गुना कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है 11 से परा पढ़ देंगे या 1 से कर लेंगे, तो हम चलिए 1 से करके दिखाते हैं। 3 से 1 मतलब 3, फिर 1 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 होगा 4 हो 1, 143 हो, ठीक है। इस तरीके से गुना कर सकते हैं। तो 14,375, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुना कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है, इस क्यों ऐसा बना है, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट हैं। अब 2 कंसेप्ट को हम बारे में पता कर लेते हैं, जान लेते हैं। मेरा जो 2 कंसेप्ट क्या है, पहला कंडीशन जो मेरा टाइप है, ऐसे मेरे टोटल जो टाइप बताने वाला हूँ वो 5 प्रकार से बताऊँगा गुना करना। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, ठीक है, 5 प्रकार का। ये मेरा पहला टाइप है। पहला टाइप मैं आज बताया हूँ, अगली टाइप अगली वीडियो में, ठीक है। पहला टाइप में है, इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में है इकाई अंक पर 5 होना चाहिए। इकाई अंक पर संख्या 5 होना चाहिए और दोनों संख्या के बीच अंतर 10 होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन इसमें है इस टाइप का। टोटल में पढ़ाऊँगा कितना टाइप, 5 टाइप पढ़ाऊँगा। ये मेरा पहला टाइप रहा, ठीक है। इस टाइप का पहला कंसेप्ट है इकाई अंक पर किसी भी संख्या का 5 होना चाहिए और दोनों संख्या के बीच में 10 का अंतर होना चाहिए। यानी दोनों संख्या के इकाई अंक पर 5 होना चाहिए और दोनों संख्या के जो बीच का अंतर होगा वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बिल्कुल धमाकेदार तरीके से कर सकते हैं। पढ़ाऊँगा इससे भी ज़्यादा। चलिए।